हेलो फ्रेंड्स और वेलकम करता हूँ फ्लैश के चैनल में। और आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि फुल डे डाइट क्या है फ्लैश का। मॉर्निंग और दोपहर में और फिर रात का डिनर जो होता है वो फ्लैश का क्या होता है आपको आज दिखाता हूँ। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था लेकिन उस टाइम फ्लैश 60 डेज का था और अब मुझे लगा कि सही टाइम है। 7 महीने का हो गया है छोटा सा फ्लैश। और मैं इसकी क्या डाइट देता हूँ, इसमें मॉर्निंग में क्या होता है, इसकी मल्टीविटामिन क्या है, ये बहुत एनर्जेटिक है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसा कौन सा डाइट देते हैं कि लैब्राडोर जो मतलब वैसे लेजीनेस के लिए जाने जाते हैं वो इतना हाईली एक्टिव है, एनर्जेटिक है। और बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेरी उनकी रहती है कि ऐसी मतलब क्या आप डाइट प्रीफर करते हैं। इसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है फ्रेंड्स। अगर आप पार्क वाली वीडियो देखेंगे इसकी तो ये जब अपने दोस्तों के साथ खेलते रहता है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब चैनलाइज होती है। तो उसको एक्सरसाइज करवाना पड़ता है, वॉक करवाना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर फ्लैश जाने और आने में दिन भर में वॉक करता है, रनिंग करता है बहुत। तो उन सब के लिए तो एक प्रॉपर डाइट जरूरी है और वही डाइट मैं आज आपको बताता हूँ फ्लैश की। तो पहले मॉर्निंग डाइट से शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ्लैश की मॉर्निंग डाइट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं आज फ्लैश की मॉर्निंग डाइट दिखाता हूँ। फ्लैश यहाँ पे आराम कर रहा है और फ्लैश थोड़ा थक के आया है लेकिन एनर्जी इसमें भी कम नहीं हुई है। ये अपना खाने के लिए आराम से इंतजार करता है, कभी भी ज़्यादा बात नहीं करता है। और ये रिगरस ट्रेनिंग से होती है और फ्लैश को पता है कि परफेक्ट टाइम उसका है कि उसको खाना उस टाइम में मिलता है। और मैं फ्लैश का डाइट तैयार करूँ, आराम से बैठ के मुझे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स दिखाता हूँ। सबसे पहला राइस, क्योंकि जैसे ये पपी है अभी तो इसका स्टोमक कहीं अपसेट ना हो जाए, इसके लिए मैं राइस इस्तेमाल करता हूँ 2 टाइम, दिन में और रात में। और दोपहर वाले टाइम में कुछ और डाइट देता हूँ। और ये सोयाबीन है जिसमें रॉयल कैनन है और ये फूल चुका है, पूरा तैयार है देने के लिए। लेकिन यहाँ पे एग उबल रहा है जो मेन फ्लैश को एनर्जी देता है सुबह वाले टाइम में। एक एग में देता हूँ अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है और डॉग बहुत गर्म रहते हैं तो कहीं ज़्यादा गर्मी से कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक ही एग देता हूँ। और जो यॉल्क होता है वो बहुत हाई प्रोटीन वाला होता है, इसलिए सिंगल एग प्रेफर करिए। अगर मल्टीपल एग देते हैं तो एक ही वाला दीजिए येलो पोर्शन। फ्लैश आराम से आराम कर रहा है और उसकी जो ये कुछ सप्लीमेंट्स है ये भी मैं उसके डाइट में देता हूँ दिन में और रात में। डिनर वाले टाइम में भी आप इन्हें देखेंगे। ये LEAF52 है और ये कैल्शियम था और एक फर ग्लो है जो फ्लैश का यहाँ पर रखा हुआ है। ये फर ग्लो है, ये मल्टीविटामिन जैसे इस्तेमाल आता है और इसमें ओमेगा 3 और 6 भी है, तो ये भी बहुत सही चीज़ है। अब फ्रेंड्स अब मैं डाइट को तैयार कर चुका हूँ। अब फ्लैश जब खाएगा तो कितने मज़े से खाता है वो आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो मैंने एग फ्लैश का बॉयल कर लिया है और ये परफेक्टली बॉयल है। एक ही एग देता हूँ। उससे पहले थोड़ा इसको मैं मिला लेता हूँ ताकि ये बन हो जाए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मैं सोयाबीन जो ये पानी से डालने के बाद पेट में फूल जाता है, इसलिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ फ्लैश के डाइट में। और फ्लैश का सोयाबीन है उसको मैं आराम से ब्रेक कर देता हूँ। मैंने सारे ब्रेक कर दिए हैं और अब इसको इवनली मिला लेता हूँ। पहले इसको मैं इस चम्मच से पूरा मिला लेता हूँ, फिर मैं इसमें डालता हूँ मल्टीविटामिन। ऊपर से एग, थोड़ा हल्का इसको मैश कर दीजिए ताकि इजीली उसको दिक्कत ना हो खाने में और डाइजेस्ट हो जाएगा। से दोनों में ऐड डाल देता हूँ। और मैं एक अलग चीज़ करता हूँ। लोग कहते हैं कि उनका पपी जो है वो खाते टाइम बहुत उनको पॉजिटिव है, वो अटैक कर देता है। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, फ्लैश मैंने इसको आदत लगाया है कि जैसे फ्लैश खड़ा होने लगा था जब, तो मैंने उसको आदत लगाया था कि मैं हाथ से जैसे सोयाबीन ब्रेक करता हूँ या फिर अंडा मैश करता हूँ तो मैं ऐसे उसको देता हूँ, खुशी से वो अपना खा लेता है। अब ये हो चुका है, अब इसमें डालते हैं सप्लीमेंट्स।
तो ज़्यादा कुछ सप्लीमेंट नहीं है। अब जैसे फ्लैश की उम्र बढ़ गई है और वो रॉयल कैनिन लेता है जो बेस्ट है, तो उसमें और वो बहुत सारे उसमें ही पहले से रहते हैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम, इसलिए मैं थोड़ी कम मात्रा में देता हूँ। एक टैबलेट दिन में, एक टैबलेट रात में। आप कोई से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश के लिए मुझे इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लगा ये देने के बाद, इसलिए मैं इस पर अभी सिर्फ एक आधा इसमें गया, आधा इसमें। ये 52 है। खाना जो है फ्लैश का, उसको ये आराम से डाइजेस्ट करने में मदद करता है और इसकी रुचि बना के रखता है खाने के लिए। अगर आपका पप्पी खाना नहीं खा रहा हो या छोड़ रहा है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, जरूर आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। और जैसे डाइट में ये तैयार हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी बात है फ्रेंड्स कि आप जब भी अपने डॉग की डाइट तैयार करें उसमें पानी की मात्रा कम रखें, अगर वो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लैश के खाने में मैं पानी की मात्रा बहुत कम है, ज़्यादा पानी नहीं रखता हूँ। उससे क्या होता है कि उनको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत ही कम है, बस इतना है कि इसको मैं मिला सकता हूँ। तो अब फ्रेंड्स फ्लैश को देते हैं और ये आप देखिए कितने मज़े से खाते हुए फ्लैश। एक हाईली ट्रेंड डॉग कैसे अपना डाइट लेता है वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें डॉग बहुत एग्रेसिव रहते हैं या बहुत बार करते हैं, ये आराम से शांत रहता है। स्टे बहुत ही यूनिक वे में मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लैश कैसे मैं इसको बता दूँ खाने के लिए। फ्लैश 1 2 3 4 5 बनाना, इसको मालूम है कि उस पर नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। चॉकलेट, इसको अपने कमांड याद हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए मैजिक फ्लैश। फ्लैश मजे से अपना डाइट लेता हुए इसमें ये जैसे आप देख रहे हैं कितना खुशी से फ्लैश खा रहा है, इसी से आपको पता लगता है कि आपका डॉग कितना खुश है उस अपने डाइट से लेकर। बहुत सारे मार्केट में ब्रांड, लेकिन मैं रॉयल कैनिन इसलिए देता हूँ क्योंकि फ्लैश जब बच्चा था तभी से वो इस पे ही है और ये उसको सूट करता है प्रॉपर्ली। और डॉग फूड स्टैंड की वजह से देखिए उसका पोजीशन कितना सीधा सही हो गया है। तो अगर आपका भी डॉग बड़ा हो रहा है तो आप उसको बाउल की जगह इस पर प्रेफर कीजिए। फ्लैश आराम से खाता हुआ। मैं खाने के टाइम पानी नहीं देता हूँ फ्रेंड्स, या तो पहले देता हूँ जब फ्लैश खेल कर आता है, या तो फिर खाने के कुछ टाइम बाद देता हूँ। इससे क्या होता है डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फ्लैश गिराता भी नहीं है नीचे में, खाते टाइम आराम से खाता है। और बहुत सारे डॉग जैसे ओवर रिएक्ट करते हैं, ये देखिए फ्लैश इसको पता है कि मैं छू रहा हूँ, मैं अंदर हाथ डाल दूँ, मैं ऐसे कर दूँ या इसमें हाथ डाल दूँ, इसको ये कोई रिएक्शन नहीं देता ऐसा कि वो काटने जाए या कुछ। बहुत फ्रेंडली है फ्रेंड्स। अब फ्लैश ने अपनी ये मॉर्निंग डाइट लगभग कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको इवनिंग जो दोपहर की डाइट, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग डाइट दिखा दिया फ्लैश का, अब दोपहर के डाइट का टाइम हो गया है। और मॉर्निंग डाइट 8 बजे करीब मैं फ्लैश को दे देता हूँ टहलने के बाद। और अब दोपहर की डाइट 12 बजे और 1 बजे के बीच में मिलता है फ्लैश को। आप जो देख रहे हैं ये पंपकिन है और ये वेजीज मैं देता हूँ फ्लैश को, क्योंकि रिपीटेड अगर आप रॉयल कैनिन या कोई भी ब्रांड का पैकेट फूड देते हैं तो डॉग्स उसका टेस्ट लेके बोर हो जाते हैं। अगर आप खुद भी किसी एक ही टाइप का पार्टिकुलर फूड लगातार खाएंगे तो आपकी भी रुचि खत्म हो जाएगी। तो ये खुद तो नहीं कह सकते हैं, हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है इनके लिए बेस्ट क्या हो। और लोग कहते हैं कि आप ये वेजीज क्यों देते हैं डॉग्स को, तो वेजीज मैं रेगुलर बेसिस पे दोपहर वाले टाइम में ही देता हूँ ताकि इसकी डाइजेशन के लिए ये पंपकिन बहुत बढ़िया होता है डाइजेशन के लिए। और लोग मैं देखता हूँ कि अलग अलग टाइप के वेजिटेबल खिलाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो अपने पपी अपने डॉग को अलग अलग टाइप के वेजिटेबल देने लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, बिना वेट के रिकमेंडेशन और बिना किसी रिसर्च या बिना किसी सलाह के। लोग बैंगन देने लग जाते हैं, टमाटर दे देते हैं, वो जो खुद खाते हैं वो सब भी देने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ खाते टाइम अपने डॉग्स को ब्राउन ब्रेड दे देते हैं। इन सब से फिर उनके डॉग्स के बाल झड़ने लग जाते हैं और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब मैं फ्लैश को मॉर्निंग वॉक पे ले जाता हूँ तो मैं बाकी डॉग्स
ओनर से भी पूछता हूँ कि वो अपने डॉग्स को क्या देते हैं, तो वो कहते हैं हम जो भी खाते हैं वो सब देते हैं। और इन सब से क्या होता है, उनकी फूड हैबिट खराब हो जाती है। साथ बैठा कर अगर आप उनको अपने खाने से दे दें, फूड हैबिट खराब हो जाती है। जो आप खुद खा रहे हैं वो अलग अलग टाइप के चीज़ होते हैं वो दे देते हैं, उनसे उनकी स्किन, उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर ये दिक्कत होता है। जैसे फ्लैश अपने भी फेवरेट रूप के साथ भी बैठा हुआ है, अब मैं उसका खाना तैयार कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं पम्पकिन देता हूँ कैसे देता हूँ। और एक और चीज़, वेजिटेबल जैसे कैरेट मैं फ्लैश को देता हूँ शाम को, फिर आपको दिखाऊंगा। मैं शाम को ट्रीट के तौर पे देता हूँ, वो मैं देता हूँ उसको काट कर डायरेक्ट रॉ। लेकिन पम्पकिन में रॉ नहीं देता हूँ, पम्पकिन को बॉयल करके देता हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के वेजिटेबल की गुण अलग अलग होते हैं। वो बॉयल करने पे या किसी किसी को रॉ खाने पे तभी फायदा होता है। तो अब मैं आपको बॉयल करके दिखाता हूँ। अभी फ्लैश के डाइट में मैं आपको दिखाता हूँ क्या सब है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गर्मी में कर्ड, उनके वार्म टेम्परेचर कम करता है। राइस डाइजेशन में फायदा करता है। पम्पकिन ये उनके गट को वेल रखता है और डाइजेशन जो होता है वो बढ़िया से हो जाता है, और उनके स्टूल भी पास होने में मदद करता है। और एक और चीज फ्लैश के फेवरेट इंग्रेडिएंट के तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ इसे, और सोयाबीन। ये 2 टाइम फ्लैश के डाइट में ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बहुत 2-3 महीनों से। सोयाबीन सुबह में और दोपहर में। रात को फ्लैश चिकन या एग के साथ राइस लेता है और रॉयल कैनिन थोड़ा सा। और मॉर्निंग की तुलना में मैं थोड़ा कम रॉयल कैनिन देता हूँ। ये 1 कप से ज्यादा है गिलास के अगर मेजर में आप लेंगे तो। और ये उसके डॉग फूड है, बस इस पे इसकी हैबिट ना हो इसलिए मैं थोड़ा कम करके इसे देता हूँ। तो अब मैं बॉयल करके देता हूँ उसको, अब दिखा दूँ कैसे देता हूँ। फ्लैश के साथ मुझे खेलने में बहुत अच्छा लगता है, और जब तक खाना बनता है तब तक हम दोनों टग ऑफ वार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को अभी नया सब्सक्राइब किया है और चैनल से अभी जुड़े हैं और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि फ्लैश को मैं कौन सा डाइट देना प्रेफर करता हूँ। जो फ्लैश बहुत छोटा था तब मैं जब लाया था फ्लैश को, तो मैं पप्पी फूड की जगह मैक्सी स्टार्टर देता था रॉयल कैनिन का, और अभी ये लैब्राडोर पप्पी वाला फूड लेता है। और इसकी कीबल साइज मैक्सी स्टार्टर से अलग होती है। मैं क्यों देता हूँ ये और इसकी मतलब क्या खासियत है मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रीड स्पेसिफिक है लैब्राडोर्स के लिए, और अप टू 15 मंथ एज तक फ्लैश के लिए ये सही है। और अलग अलग ब्रांड्स में ब्रीड स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए मैंने रॉयल कैनिन चूज किया है। और ये इसकी क्वालिटी और इसके न्यूट्रिशन लेवल, कंटेंट आप खुद जज कर सकते हैं, किसी के कहने की बात नहीं है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें चिकन, ओमेगा 3, विटामिन, कैल्शियम सब मौजूद रहता है। और अलग से अगर आप नहीं चाहते तो नहीं दे सकते हैं सप्लीमेंट, लेकिन जितना जरूरी होता है उतना सप्लीमेंट मैं देता हूँ। और 2 ही टाइम देता हूँ, मॉर्निंग में और रात के डिनर वाले टाइम में। तो ये आप अपने पप्पी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अलग अलग ब्रीड की अलग अलग आती है रॉयल कैनिन में वैरायटी, और मैं इसको इसमें रखता हूँ एयर टाइट कंटेनर में, ताकि मॉइस्चर अंदर न जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर अंदर जाएगा तो फूड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। आपको अगर कीबल साइज देखना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं फ्लैश को दोपहर वाले टाइम में कम देता हूँ, तो कीबल साइज आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैक्सी स्टार्टर का थोड़ा अलग होता है, तो लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा मतलब कॉस्टली है, और अलग अलग ब्रांड थोड़े सस्ते हो देते हैं। मैं फ्लैश की डाइट में कभी मैंने ये नहीं चेक किया कितना का है, कितना पड़ता है, बस उसकी क्वालिटी चेक करता हूँ। इसकी क्वालिटी सही है और एडजस्ट करती है, फ्लैश की एनर्जी लेवल को मेंटेन रखती है, उसकी हेल्थ और डाइजेशन को भी सही रखती है, इसलिए मैं इस पे स्टिक कर गया हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि फ्लैश के लिए सबसे सही फूड रहता है, इसलिए मैं प्रेफर कर सकता हूँ। आप चेक कीजिए कोई भी ब्रांड, ये नहीं कोई भी ब्रांड जो आपके डॉग को सूट करती हो, उसी ब्रांड को आप आगे कंटिन्यू कीजिए। अब फ्लैश का पम्पकिन बॉयल हो चुका है पूरा, और उसको अब फ्लैश को खाना देते हैं। फ्लैश अब इसमें उसका पम्पकिन जाएगा। सोयाबीन गर्म हो चुका है और इसके सारा पम्पकिन चला गया आराम से, और इसमें रॉयल कैनिन डाल दीजिए। ड्राई भी रॉयल कैनिन दे सकते हैं और पानी के साथ भी दे सकते हैं, जैसे आपका पपी प्रीफर करता हो और आपने उसे आदत जैसे लगाई हो कंटिन्यू करके। ये सब बचपन से आदत लगानी पड़ती है फ्रेंड्स कि आप कैसे देते हैं, ड्राई देते हैं, पानी के साथ देते हैं, तो इससे फायदा होता है कंटिन्यू करने में उस आदत को। अब ये वेजिस भी खाता है फ्लैश, चिकन भी खाता है, एग भी खाता है, तो अलग अलग टाइप के डाइट से आप उसके जो स्वाद है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि वो बोर ना हो
और एक पार्टिकुलर टाइप का डाइट भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पपी को वो सूट करता है तो फ्रेंड फ्लैश का खाना रेडी हो चुका है। फ्लैश अप, सिट सिट, स्टे 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 फ्लैश। और फ्लैश का खाना अब रेडी है और फ्लैश मजे से खाएगा। आप देखिए फ्लैश 1 2 3 4 5। खाने के टाइम में आप खाइए। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने पपीज या अपने डॉग के साथ उसको सहलाते रहिए। इससे क्या होगा कि जब आप कभी कभी देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि उनके डॉग को खाने के टाइम वो एग्रेसिव होते हैं, ऐसा फ्लैश के साथ नहीं है। उसको आराम से खाना देते हैं फ्लैश को। उसमें दही है, उसमें पम्पकिन है, उसमें सोयाबीन, उसमें रॉयल है। ये सब फ्लैश के फेवरेट हैं और वैरायटी इसकी डाइट में रहती है। इससे क्या होता है कि फ्लैश कभी बोर नहीं होता है। और इस वाले टाइम से इसके पहले के जो इसने डाइट लिया तो डाइजेशन इसका प्रॉपर रहता है फ्लैश का। और सप्लीमेंट मैं इस टाइम में नहीं देता हूँ फ्रेंड्स, मैं या तो मॉर्निंग में और रात में, यही 2 टाइम लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादा सप्लीमेंट अगर आपको लगता है कि आप देंगे उससे आपका डॉग बढ़िया नहीं होगा और उसको डिफिशियंसी उसकी दूर नहीं होगी, बल्कि कोई और टाइप की बीमारी हो जाएगी। उसको ज़्यादा कैल्शियम खाने से भी उसको बीमारी हो सकती है। और अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स को ट्राई मत कीजिए। टमाटर मत दीजिए, ब्राउन ब्रेड मत दीजिए और बैंगन मत दीजिए। और जो भी आप खाते हैं वो ट्राई मत कीजिए कि आपके इस फुरी फ्रेंड को भी सूट करे। डाइट से कंसर्न कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। और अगर नहीं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा डाइट के बारे में। और कमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, आपको और पता लग जाएगा। तो अब नाइट डिनर जो होगा फ्लैश का वो आपको दिखाऊंगा, तब तक आप वीडियो आराम से देखते रहिए। जैसे आपने देखा फ्लैश के मॉर्निंग डाइट में वो एग और राइस प्रेफर करता है और लंच के टाइम में पम्पकिन सोयाबीन देता हूँ मैं फ्लैश को। अब डिनर का टाइम हो गया तो मैं वीक में एग राइस और चिकन राइस में स्विच करता रहता हूँ। और आज फ्लैश के चिकन राइस का टाइम है तो जब मैं चिकन को देता हूँ फ्लैश को तो मैं बॉईल करके देता हूँ। मैं रॉ नहीं देना प्रेफर करता ज्यादा। और जब बॉईल करता हूँ तो मैं उस पानी का इस्तेमाल उसको डाइट में मिला देता हूँ ताकि वो पानी भी न्यूट्रिशनल होता है। और उस पानी को वेस्ट मत कीजिए, उस पानी को उसके राइस में या अगर आप बॉयल के नहीं देते हैं रात में अगर थोड़ा सा भी तो उस पानी में उसको बॉयल कर लीजिए। उससे क्या होता है वो न्यूट्रिशन उसको जाना चाहिए अंदर। और चिकन के साथ कोई उसमें एडेड मसाला मत डालिए, कुछ भी नमक ये सब मत डालिए, हल्दी, डायरेक्ट उसको राइस के साथ मिला के दीजिए, वो बेस्ट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे उसको, आप देख सकते हैं कि अब उसका बॉयल हो रहा है चिकन फ्लैश का। और मैं इतना ही चिकन इस्तेमाल करता हूँ जितना फ्लैश के लिए चाहिए। ज़्यादा चिकन देने से भी दिक्कत हो सकती है। मैं इसको ओबेस नहीं बनाना चाहता, ओवरवेट। ये एक्टिव है तो इसके वजन को भी मुझे कंट्रोल करना पड़ता है बैलेंस डाइट देकर। और राइस में मैं यही पानी में बता रहा था फ्रेंड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, उस पानी को राइस में मैं चिकन के साथ मिला के देता हूँ। और बस रात में जो उसकी कैल्शियम टैबलेट्स हैं, ये कैल्शियम टैबलेट और इसका जो मल्टीविटामिन D52 मैं देता हूँ बस। और इसमें मैं कुछ नहीं ऐड करता और ये सही रहता है फ्लैश के लिए। अगर मैं एग देता हूँ तो भी सही फॉलो करता हूँ और चिकन में भी। और आप इनको चिकन या एग ये सब देना इसलिए प्रेफर करना चाहिए आपको क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे जैसा नहीं है। आप खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे खाना इन पर अगर थोपते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। वो ऐसा स्टूल पास करेंगे जो अच्छा नहीं होगा, वो वोमिट कर सकते हैं। वो खुद से तो नहीं कह सकते, वो खाना तो खाएंगे लेकिन उनके बॉडी पर जो प्रभाव पड़ेगा वो आप ऑब्जर्व अगर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये खाना उनके लिए नहीं है। और ये सब जो है ये फ्लैश जैसे अभी डॉग जो है हमारा उसके लिए ये सब सही रहता है। मैं वेट से कंसर्न मैंने किया है कि किस एज से मुझे चिकन देना चाहिए, मैं उसी एज से देता हूँ। मैं पिछले 1 महीने से फ्लैश को चिकन दे रहा हूँ जब वो 6 मंथ एज का था। और शुरुआत से भी देना मैं प्रीफर नहीं करता क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना प्रिपेयर नहीं होता है बचपन में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फ्लैश को मैं बैलेंस डाइट देता हूँ, सुबह में एग, फिर पम्पकिन, फिर चिकन, तो ये जो है फ्लैश की एनर्जी को मेंटेन करता है, उसके हेल्थ को, उसके डाइजेस्ट। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं फ्लैश को एग, पम्पकिन और चिकन देता हूँ, ये इसलिए देता हूँ क्योंकि एक बैलेंस डाइट है
और फ्लैश इस पे एडजस्ट हो गया है और उसकी हेल्थ, उसकी बॉडी ग्रोथ, उसकी एनर्जी और उसके हेयर जो है वो भी इससे बढ़िया बनते जा रहे हैं। और उसको वेट के रिकमेंडेशन के बाद और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये डाइट फ्लैश की तैयार की है और मैं इसे ही फॉलो करता हूँ। आप भी अपने पपी, अपने डॉग के लिए वेट से कंसर्न करके या रिसर्च करके कोई प्रॉपर डाइट तैयार कीजिए। कुछ भी इधर उधर का मत खाने दीजिए। और उसको रेगुलेट करने से क्या होता है कि उसकी एनर्जी चैनलाइज होती है। उसमें आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप बैलेंस डाइट दे रहे हैं, एक प्रॉपर टाइम पे दे रहे हैं, जैसे मैं 8 बजे, 12 बजे और फिर 9 बजे देता हूँ और बीच में ट्रीट देता हूँ, इससे फ्लैश की एनर्जी मेंटेन रहती है। उसको आप उसके चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, वो खुश रहता है। उसकी खेलते टाइम देख सकते हैं वो कितना जॉयफुल रहता है। तो ये सब आप अपने डॉग में ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसा डाइट दे रहे हैं, उससे क्या असर पड़ रहा है। वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलते टाइम अगर वो लैग करता है एनर्जी में, तो भी आप ऑब्जर्व कीजिए। उसकी डाइट को बढ़िया रखने से ही वो आपको और प्यार करता है। वो आप तो फ्रेंड्स, अब फ्लैश के डिनर का टाइम हो गया और फ्लैश चिकन खा रहा है बॉयल करा हुआ राइस के साथ। तो थोड़ा सा मैंने स्मॉल के लिए दिया, बहुत कम। अब फ्लैश को मैं आपको वही टेक्निक जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ओबीडियंट कितना है देखिए। बच्चा आराम से अपने कमांड का इंतजार कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। गुड बॉय फ्लैश। बस थोड़ा ऐसे प्रेम से इसे सहलाते रहिए और फ्लैश को मजे से खाते हुए देखिए। वो एज ए ओनर आपको रिस्पेक्ट करता है, कमांड फॉलो करता है। बढ़िया डाइट, इससे उसकी एज, उसकी ग्रोथ सब बढ़िया रहती है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपके पास या आपके दोस्त या अपने फ्रेंड्स, फैमिली में किसी के पास डॉग हो तो उन्हें भी ये वीडियो रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फैमिली ग्रो हो रही है और 350 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। अब मैं एम करता हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, अपडेट्स मिलते रहें। तो ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।